ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों को अनुपस्थित माना जाएगा और उनका वेतन भी काट लिया जाएगा। विभाग का यह फरमान आया है और बेचारे शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी बनाने के चक्कर में कहां कहां भटक रहे हैं और अजब अजब तरह के उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। शिक्षकों एक पक्ष शिक्षा विभाग का भी नहीं देखिए, शिक्षकों की समस्याओं को भी देखा जाना चाहिए। किसी का मोबाइल में यह ऐप ही नहीं काम कर रहा है तो जो विद्यालय ज्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में है, सुदूर इलाके में है, वहां नेटवर्क भी नहीं काम कर रहा है। अन्य तरह की बहुत तरह की परेशानियां हैं और शिक्षक किसी तरह से विभाग के फरमान को पूरा करने के लिए तरह तरह के जुगत अपना रहे हैं। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे और इस समस्या के बारे में, इसके समाधान के बारे में भी सोचेंगे, आप लोग से भी बातचीत करेंगे और क्या समस्या हो रही है, समस्या क्यों हो रही है, कैसे इसका समाधान है, इस पर पूरी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा परिचय हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल, पसंदीदा चैनल ठोक तंत्र। तो ठोक तंत्र के इस शिक्षा समाचार में शिक्षकों से जुड़ी खबरों को लेकर, शिक्षकों की समस्याओं से लेकर उनके लिए बनाई गई नीतियों के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने पर शिक्षकों को अनुपस्थित मानकर उनकी हाजिरी काटी जाएगी और वेतन भी काटा जाएगा। और जो ई शिक्षा कोष पोर्टल लाइव लोकेशन के आधार पर काम करेगा, यह सख्ती की बात है। लाइव लोकेशन के आधार पर पहले जो 500 मीटर का जो दायरा था उसको अब और बांध दिया गया है कि अक्षांश और देशांतर के माध्यम से काम करेगा। स्कूल परिसर से बाहर रहकर किसी भी शिक्षक को कि ना तो एंट्री होगी और ना ही एग्जिट। सुबह निश्चित समय के बाद लिंक भी स्वतः बंद हो जाएगा। देखिए, नीम चढ़ा करेला। इसके बाद आने वाले शिक्षकों की हाजिरी नहीं लगेगी, वे अनुपस्थित माने जाएंगे। अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन भी काट लिया जाएगा। यह शिक्षा विभाग का यह नया फरमान आया है। अब सरकारी स्कूलों के गायब रहने वाले, लेट आने वाले शिक्षकों की खैर नहीं है। यह अखबारी भाषा है। शिक्षकों की हाजिरी अब ई शिक्षा कोष ऐप पर ऑनलाइन बन रही है। विभागीय निर्देश के मुताबिक सभी शिक्षकों को 26 जून तक स्कूलों द्वारा यूडाइस पोर्टल पर अपना प्रोफाइल अपडेट करने का समय दिया गया था, जबकि 85% शिक्षक ही अपना ऑनलाइन हाजिरी बना रहे हैं। यह अलग अलग प्रखंडों में अलग अलग डेटा आ सकता है। अखबारी भाषा है। अब शिक्षकों को 1 जुलाई से ऑनलाइन उपस्थिति बनाना अनिवार्य कर दिया गया था। शिक्षक अब ऑनलाइन उपस्थिति बना रहे हैं। यह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। विभाग का फरमान है, अक्षांश और देशांतर पर ही अब हाजिरी बनाई जा सकती है। 500 मीटर की दूरी भी अब सिमट कर रह जाएगी क्योंकि अक्षांश और देशांतर पे ही हाजिरी बनेगी। अब समस्या क्या है? अच्छी बात है, लेकिन जहां पर विद्यालय है वहां नेटवर्क है कि नहीं है विभाग को पता नहीं है। उसके बाद जो डेटाबेस शिक्षकों का तैयार किया गया है, अब वो जहां पढ़ा रहे हैं वहां का लोकेशन उनके डेटाबेस में है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित थे, बीपीएससी परीक्षा पास कर गए, दूसरे प्रखंड में चले गए, लेकिन उनका डेटाबेस में अभी पुराना विद्यालय ही दिखा रहा है, तो हाजिरी कैसे बनाएंगे? और उनका वेतन काटने की भी बात हो रही है। तो अब तो मान लिया कि अलग तरह की समस्या है, 2-3 तरह की समस्या है। एकदम अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। हम आपको कितने तरह की समस्या है शिक्षकों के साथ ये हाजिरी बनाने में आपको भी नहीं पता होगा, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन पहले फिलहाल हाजिरी बन कैसे रहा है इस पर भी चर्चा करते हैं। तो शिक्षक जो है
उपस्थिति बनाने के लिए खेत, और जो गुरुजी कभी खेत में तो कभी छत पर भटक रहे हैं। अब तो कहा जा रहा है कि निश्चित समय के बाद बंद भी हो जाएगा, वो ऐपे बंद हो जाएगा, पोर्टले बंद हो जाएगा। तो उतना समय में कभी शिक्षक जो नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो गुरुजी भाग के छत पे जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं। और शिक्षा विभाग के नए नियम से शिक्षक परेशान हो गए हैं। जो आईएएस अधिकारी जो है एसीएस जो एस सिद्धार्थ ने, आपको पता है कि उन्होंने कहा कि हम जांच नहीं करवाएंगे, जांच में आपको परेशानी है तो हम ऐसे बांध दे रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे और ई शिक्षा कोष से हम उनकी उपस्थिति बनवाएंगे। लेकिन एक और नई समस्या लेकर आ गया, और नया समस्या यह है कि सबसे बड़ी समस्या यह हो गई कि जहां पर विद्यालय, सुदूर इलाकों में विद्यालय है, वहां सही से नेटवर्क नहीं मिलने के कारण शिक्षक इधर उधर भटक रहे हैं। शिक्षक तो आधा घंटा पहले पहुंच के भी भटक रहे हैं। और शिक्षकों को जो है जीपीएस युक्त ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने के लिए विद्यालय के आसपास भटकना पड़ रहा है। उन्हें विद्यालय का अपना लोकेशन ट्रैक करने के लिए कभी छत पर तो कभी रोड तो कभी खेत में जाना पड़ रहा है। ऐसा कई मामले सामने आ रहे हैं, कई मामले सामने आए, कई प्रखंडों से शिक्षकों के पास यह मामले आ रहे हैं। और ऑनलाइन हाजिरी बनाने के लिए मोबाइल ऐसे ऐसे करके शिक्षक भटकते दिख रहे हैं। और कई शिक्षकों को तो हाजिरी बनाने के लिए रोज सड़क के किनारे, बहुत जगह होता है कि सड़क के इस तरफ नेटवर्क है, सड़क उस तरफ नहीं है, तो सड़क के उस तरफ से उस तरफ जाना पड़ रहा है। और चूंकि विभागीय मजबूरी है, विभाग का आदेश भी मानना है, सरकारी नौकर है, तो शिक्षकों को भटकना पड़ रहा है। अब गुरुजी पढ़ाने के बजाय पहले 1 घंटा व्यायाम करेंगे, कभी छत पे जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। यह अलग तरह से समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि 1 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी बनाना अनिवार्य है और स्कूल ऐप से हाजिरी नहीं बनाने पर अनुपस्थित समझा जाएगा। अब एक दूसरी समस्या यह है कि शिक्षकों के पास मोबाइल है, अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो ठीक है, बहुत सारे शिक्षकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं, तो उनको तो ऐप डाउनलोड नहीं होगा। जो पुराने शिक्षक मोबाइल चलाना भी नहीं जानते हैं, मान लिया चलाना जान भी गए हैं, तो कई शिक्षकों के जो ऐसे हैं जिनके पास एप्पल का मोबाइल है, शौक होता है, नौकरी लग गई, एप्पल का मोबाइल खरीद लिया, कोई गिफ्ट कर दिया, एक मोबाइल है उनके पास। अब एप्पल के मोबाइल में यह एंड्रॉयड सिस्टम का जो ऐप है आईओएस डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। अब डाउनलोड नहीं हो रहा है तो गुरुजी अब कहां से फिर एक और मोबाइल खरीद ले। मोबाइल जो है एंड्रॉयड मोबाइल कम से कम जो ठीक ठाक चलता है 20,000 रुपया मिलता है, तो आधा वेतन चल जाएगा, आधा वेतन शिक्षक महोदय का चला जाएगा उसमें। तो अब मोबाइल का रिचार्ज भी महंगा हो गया है, डेटा काफी महंगा हो गया है, और सरकार कह रही है कि ट्रायल पर है और वेतन भी काटने की बात कर रही है। तो पहले तो इस ऐप में सुधार होना चाहिए। और कभी कभी ऐप काम कर रहा है, किसी शिक्षक को लॉग इन हो रहा है, लॉग आउट हो ही नहीं रहा है। परेशानी यह भी है कि लॉग आउट भी नहीं हो रहा है। कोई शिक्षक का विद्यालय यहाँ है और उसका लोकेशन बता रहा है दूसरे जगह, तो इस तरह की भी परेशानी है। तो पहले तकनीकी रूप से इस सिस्टम को जांच कर लिया जाए और आपके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके नेटवर्क के मामले में। गांव में तो बहुत ऐसा होता है कि नेटवर्क जो है कि अगर वो बैटरी से चलता है, 3 दिन धूप नहीं होगा तो टावर नहीं काम करता है, और वो टावर बहुत वीक बताता है। कहीं कहीं जनरेटर की व्यवस्था था, रात में वो नहीं अगर चलाया जनरेटर, चाहे जनरेटर बिगड़ गया तो उसका टावर काम नहीं करता है, तो अब नेटवर्क नहीं रहेगा तो हाजिरी कैसे बनेगा। तो इसलिए इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक निश्चित समय के बाद विभाग कह रहा है कि ऐप बंद हो जाएगा और फिर हाजिरी ही नहीं बनेगा। विद्यालय शिक्षक पहुंच चुके, अब
टावर नहीं मिला, 1 घंटा 45 मिनट उसमें विलंब हो गया और उसके बाद स्वतः जब ऐप बंद हो जाएगा तो शिक्षक विद्यालय आके भी अनुपस्थित हो जाएंगे, माने जाएंगे। तो इसका वैकल्पिक व्यवस्था भी होना चाहिए कि कहीं वो सूचना दें अपना हेडमास्टर के माध्यम से, हेडमास्टर अपना कहेंगे कि विद्यालय समय पर आए थे। तो कोई ना कोई तो एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि अगर टेक्नोलॉजी फेल होती है तो विद्यालय अपनी शिक्षक जो है अपनी उपस्थिति बना सके। और खास कर शिक्षकों के साथ समस्या यह है कि इतना प्रचारित किया गया है कि पूरा समाज को ही उनका दुश्मन बना दिया गया है। काम कम हो रहा है, पेपरबाजी अखबारबाजी मीडिया में इतना बात हो रहा है, इससे जांच होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। समाज में जहां गुरु जी का एक मतलब इज्जत था, एक प्रभाव था, उस प्रभाव को भी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। तो मेरा आग्रह है, और खास करके आप इसमें मेरे विचार से आप मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, तो जिस तरह से ऐप आप किए ये बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी का सहारा होना चाहिए, लेकिन सारे नियम कानून फ्रेंडली होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर किसी भी कानून पर कितनी सख्ती की जाए, कैसे उसको लागू किया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब कहिए कि लूप होल छोड़ने में दिक्कत है, परेशानी है, तो भारत के कानून में ही लूप होल है। कई लूप होल अपराधी बच जा रहे हैं। इसका मतलब तो नहीं कि निर्दोष को भी सजा दे दीजिएगा। भारत का कानून कहता है कि 100 निर्दोष 100 अपराधी बच जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। तो अगर हाजिरी टेक्नोलॉजी के वजह से किसी को, शिक्षक को सजा तो नहीं दे सकते हैं, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कमेंट में जरूर बताइएगा मेरा विचार आपको कैसा लगा, और आप बताइएगा शिक्षकों को और क्या क्या परेशानी हो रही है हाजिरी बनाने में, ताकि आप कमेंट में बताइएगा, ताकि उसका सत्यापन करके फिर से हम आपके सामने उसका रख सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और आपसे फिर जाते जाते गुजारिश कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।